सो हेलो एंड वेलकम टू टुडेज क्लास। आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। तो इसमें हम समझेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और कब उनको एरोमेटिक कहा जाता है। ओके, सो एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स आपके वो कंपाउंड्स हैं जो कि प्लेनार होते हैं। ओके, सो फर्स्ट कंडीशन इनके लिए क्या है कि दे आर प्लेनार। ओके, अब कैसे पता चलेगा कि कंपाउंड्स प्लेनार हैं? राइट, तो मान लो मेरे पास इस तरह की एक चेन दी हुई है, राइट, और मेरे को पूछा कि बताओ कि ये प्लेनार है या नॉन प्लेनार है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें सारे कार्बन्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं और sp3 हाइब्रिडाइज्ड आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है, तीनों प्लेन में जाता है। राइट, तो अब प्लेनार कौन हो जाएंगे? प्लेनार कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हो जाएंगे जिनमें कार्बन एटम्स या एटम्स अदर देन कार्बन sp या sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। ओके, फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्लेनार कंपाउंड्स आपके वो कंपाउंड्स होंगे जिनमें की एटम्स आर sp और sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो क्यों हम बोल रहे हैं कि अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स होंगे या sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम्स होंगे तो वो कंपाउंड प्लेनार होगा। ओके, तो उसके लिए समझो कि मान लो अगर मेरे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो जब हम sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की बात करते हैं तो इसका मतलब है एक s का p और एक s का ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है और दो p के ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो जहां पे भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा वहां पे दो p के ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। राइट, अब ये दो p के ऑर्बिटल्स कौन से इन्वॉल्व हो सकते हैं? ये आपके px py हो सकते हैं, ये आपके py pz हो सकते हैं, या फिर ये आपके pz और px हो सकते हैं। राइट, तो जब भी हम दो ऑर्बिटल्स को जोड़ेंगे तो ये ऑर्बिटल्स हमेशा एक ही प्लेन में जुड़ेंगे जाके। ठीक है, जब भी हम दो ऑर्बिटल्स को जोड़ेंगे तो ये ऑर्बिटल्स हमेशा एक ही प्लेन में होंगे, इसलिए हम ऐसे कंपाउंड्स को प्लेनार कहते हैं। सेम थिंग sp के लिए भी हो जाएगी। राइट, अब सोचो जब हम sp3 की बात करते हैं तो sp3 में हमारे पास तीन p के ऑर्बिटल्स हो जाते हैं, तो यहां पे हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोल देते हैं। ठीक है, या फिर नॉन प्लेनार अरेंजमेंट बोल देते हैं। राइट, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि कंपाउंड मस्ट बी प्लेनार, तो इसका मतलब है जो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए वो आइदर sp2 होना चाहिए या फिर sp होना चाहिए। राइट, तो मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, हाइब्रिडाइजेशन मस्ट बी sp2 और sp। इज इट ओके? राइट, नाउ अगर कंपाउंड एरोमेटिक है तो उसके लिए एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन है, दैट इट मस्ट बी साइक्लिक। ओके, इट मस्ट बी साइक्लिक। राइट, तो अगर मुझे दो कंपाउंड्स दे दिए गए, मान लो एक ये दिया, ओके, और एक ये दे दिया, राइट, तो मुझे देख के समझ में आ रहा है कि ये मेरा ये साइक्लिक कंपाउंड है, ये नॉन साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, तो अगर मुझे एरोमेटिक कंपाउंड की कंडीशन चेक करनी है तो मुझे देखना पड़ेगा कि कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं है। राइट, फोर्थ जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि इट मस्ट हैव कंप्लीट रेजोनेंस और कॉन्जुगेशन। ओके, इट मस्ट हैव कंप्लीट कॉन्जुगेशन। अब इसका मतलब क्या है समझो, मान लो मेरे पास एक ऐसा कंपाउंड दिया हुआ है। ओके, इसमें मैंने ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड डाल दिया। राइट, अब अगर मैं यहां पे रेजोनेंस शो करता हूं तो रेजोनेंस में कैसे शो कर पाऊंगा? देखो,
ये यहाँ पे इसका डीलोकलाइजेशन हो जाएगा, ये यहाँ मूव कर जाएगा और ये यहाँ मूव कर जाएगा। तो मुझे इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा वो क्या मिलेगा, C यहाँ पॉजिटिव, फिर C डबल बॉन्ड, C फिर सिंगल बॉन्ड, फिर C डबल बॉन्ड, फिर C सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे नेगेटिव, राइट। अगर मैं इसको उल्टा लेके आता हूं तो ये कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, तो मुझे ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या देख पा रहा हूं कि पूरे स्ट्रक्चर में रेजोनेंस है, पूरे स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो मैंने बोला कि यहाँ पे मेरे पास जो स्ट्रक्चर मिला है इसमें पूरे स्ट्रक्चर में कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है ऑल्टरनेट डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल अरेंजमेंट, राइट। एक और दूसरा स्ट्रक्चर देख लो, ये इस तरह का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ओके। अब अगर मुझे यहां पे बोला कि रेजोनेंस दिखाओ, तो मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड यहां तक ही हो पा रहा है। तो अगर मुझे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए बोला तो ये कैसा हो जाएगा, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ओके। तो मुझे क्या मिल जाएगा, C पॉजिटिव, C डबल बॉन्ड, C और C नेगेटिव, ओके। तो हम देख पा रहे हैं कि जो रेजोनेंस है वो केवल यहां तक ही जा पा रहा है, ठीक है, यहां पे नहीं जा पा रहा है। क्यों नहीं जा पा रहा है, क्योंकि ये कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो गया, राइट। तो रेजोनेंस केवल वहां तक ही जाएगा जहां तक कि आपका sp या sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि वहां तक की स्ट्रक्चर में प्लेनैरिटी है, वहां तक की स्ट्रक्चर एक ही प्लेन में है, और जब स्ट्रक्चर एक ही प्लेन में होगा तो ही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो पाएगा। जैसे ही स्ट्रक्चर का प्लेन चेंज हो जाएगा, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है ना, तो यहाँ पे 3 डायमेंशनल हो जाएगा, राइट। तो जैसे ही प्लैनैरिटी खत्म हुई वैसे ही हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा, वैसे ही इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन रुक जाएगा, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपाउंड में, पूरे कंपाउंड में कॉन्जुगेशन होना चाहिए, पूरे कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, ओके। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर अ कंपाउंड टू बी एरोमेटिक, ओके। और एक कंडीशन देख लो, नेक्स्ट कंडीशन है कि द कंपाउंड मस्ट ओबे हुकल रूल, इट मस्ट ओबे हुकल रूल, ठीक है। अब हुकल रूल क्या है, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ओके, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इसका मतलब है कि अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक है और उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp या sp2 है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, राइट, और अगर वो हुकल रूल फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स उसमें, दैट इज उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं एंड सो ऑन, राइट। तो अगर ऐसे अरेंजमेंट बन पा रहा है तो हम बोलेंगे कि कंपाउंड एरोमेटिक है, ठीक है। इसको चेक करने का एक तरीका क्या है, इट मस्ट हैव ऑड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इट मस्ट हैव odd number of pi electron pairs, okay, it must have odd number of pi electron pairs, ठीक है, odd number होना चाहिए, जैसे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए, ठीक है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, राइट। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो इट मस्ट हैव odd number of pi electron pairs, ओके।
नाउ अब हम एरोमेटिक को एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के साथ कंपेयर कर लेते हैं। ओके, सो देखो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। ओके, तो हमने पहली कंडीशन क्या देखी कि प्लेनर होना चाहिए मॉलिक्यूल, प्लेनर। एंटी एरोमेटिक में भी सेम प्लेनर होना चाहिए। ओके, एंड नॉन एरोमेटिक में नॉन प्लेनर, दैट इज sp3 hybridized। ओके, सो नॉन प्लेनर। ओके, सेकेंड कंडीशन है कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा या फिर sp होगा। इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा या फिर sp होगा, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। ओके, थर्ड कंडीशन क्या है, मॉलिक्यूल साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक, और इसमें साइक्लिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और नॉन साइक्लिक। ओके, फोर्थ, यहां पे कंप्लीट कॉन्जुगेशन होगा। ओके, यहां पे भी कंप्लीट कॉन्जुगेशन होगा। और यहां पे कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं होगा। ओके, मींस नॉट कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड। ओके, देन नेक्स्ट हमने क्या बोला कि यहां पे हुकल रूल ओबे करेगा, ओबेज हुकल्स रूल, राइट। तो क्या कंडीशन होगी, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट। यहां पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स की कंडीशन होगी, राइट, और यहां पे कुछ नहीं। ओके, तो यहां पे मेरे पास क्या होगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन, राइट। और यहां पे कैसा अरेंजमेंट हो जाएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स जब n की वैल्यू 1 है तो, ओके, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, देन 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन, राइट। यहां पे कुछ नहीं, ठीक है। तो अगर पहचानने का तरीका क्या है, अगर मेरे पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ रहे हैं, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, राइट, फॉर एग्जांपल देख लो, अगर ऐसा आ रहा है 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ रहे हैं, है ना, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, राइट, तो ये कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ओके, अगर मेरे पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ रहे हैं, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है, अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ रहे हैं तो फिर एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, है ना। जैसे कि एक ये एग्जांपल देख लो, एंटी एरोमेटिक हो गया, राइट। ओके, तो इस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कब कंपाउंड एरोमेटिक होगा, कब एंटी एरोमेटिक होगा और कब नॉन एरोमेटिक होगा, ठीक है।
तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमको ये कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा। ओके, तो मुझे ये कंपाउंड दिया हुआ है और मुझे बोला आइडेंटिफाई करो कि वेदर इट इज एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। ओके, तो एक चीज और आप समझ लो कि अगर मुझे पता करना है कि कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ चेकिंग हम कैसे करेंगे? ऑर्डर ऑफ चेकिंग, सबसे पहले आपने देखना है कि ये साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक नहीं है तो वहीं पे आपने छोड़ देना है कि इट इज नॉट एरोमेटिक। ओके, सेकेंड आपने चेक करना है हाइब्रिडाइजेशन। जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होना चाहिए या फिर sp होना चाहिए। थर्ड आपने देखना है कि जो कॉन्जुगेशन है वो पूरे में है कि नहीं है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन। फोर्थ आपने देखना है प्लेनैरिटी। ठीक है, अगर सारे एटम्स sp या sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं तो प्लेनर होगा, राइट। और लास्ट में आपने देखना है हुकल्स रूल। ओके, ये सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए फॉर अ कंपाउंड टू बी एरोमेटिक, ध्यान रखना है। ओके, तो हम ये एग्जांपल दिया हुआ है, चेक करते हैं। देखो, क्लोज रिंग बन रहा है तो कंपाउंड साइक्लिक है। ओके, सारे एटम्स आप देखोगे, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, सारे एटम्स जो हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ओके, सो ईच एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, देखो सब में कॉन्जुगेशन है। ओके, कंप्लीट कॉन्जुगेशन आ रहा है, चेक करो। देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, राइट। लोन पेयर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, राइट। तो पूरे कंपाउंड में कॉन्जुगेशन हो रहा है ना। सो कंप्लीट कॉन्जुगेशन। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये जो मेरा कंपाउंड है इसमें ये तीन कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखना है, यहाँ पे मेरे पास इस एटम पे दो लोन पेयर्स हैं, ठीक है। तो अगर किसी एटम पे एक से ज्यादा लोन पेयर हैं तो कॉन्जुगेशन में केवल एक लोन पेयर ही कंट्रीब्यूट कर सकता है। ओके, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, इफ एन एटम हैज more than one lone pair of electrons, then only one lone pair can contribute in conjugation। ठीक है, अगर आप सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स को कॉन्जुगेशन में काउंट कर लोगे तो अब देखो 4n+2 आपका क्या बताएगा। अगर सारे हम इलेक्ट्रॉन्स को कॉन्जुगेशन में काउंट कर लेंगे तो इसका मतलब है मेरे पास कितने हो जाएंगे इसमें, 1 2 3 4 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, है ना, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 6। चेक करो,
देखो, दो, दो चार और दो छः, है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो मेरा कंपाउंड है ये एरोमेटिक है। सो दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। ओके, एक और दूसरा एग्जांपल देखो। सपोज मुझे दिया गया है ऐसे, ओके। अब चेक करना शुरू करो। साइक्लिक है, ईच कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड और नॉट। देखो, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन ये जो कार्बन है यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐसा आ रहा है और एक हाइड्रोजन ऐसा आ रहा है, हिडन हाइड्रोजन हैं, राइट। तो ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड आ रहा है ना। तो अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड आ रहा है तो हर एक एटम sp या sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हुआ, राइट। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, अब यहां पे एक चीज आप चेक करना, हमने हुकल रूल के केस में कंडीशन क्या देखी थी कि जो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हो सकते हैं, 2 पाई हो सकते हैं, 6 पाई हो सकते हैं, 10 पाई हो सकते हैं, 14 पाई हो सकते हैं, राइट। यहां पे देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हुकल रूल की कंडीशन फुलफिल हो रही है, हुकल रूल को ये कंपाउंड सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ पे एक एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया है, तो इसके लिए ये एरोमेटिक नहीं होगा। ओके, मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन कर देता हूं। समटाइम्स द कंपाउंड will satisfy Huckel rule, okay, as in this case, okay, but still it may not be aromatic, right? क्यों? If it is not satisfying other conditions, okay। तो यहाँ पे ये जो मेरा कार्बन है ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो रहा है, तो इसलिए मैंने कहा कि ये कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। ओके, राइट। ओके, अगला एग्जांपल देखो। तो हमको ये कंपाउंड दिया गया है, चेक करो, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन चेक करो है कि नहीं है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन हो रहा है, राइट। सो कंप्लीट कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट। नेक्स्ट कंडीशन देखो, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज तो हैं ही, राइट, सारे एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ओके, हुकल रूल देखो, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। सो हुकल रूल इज
ओबेड 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो ये जो मेरा कंपाउंड है ये एरोमेटिक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, फोर्थ। सपोज आपको ऐसे दिया हुआ है, ओके, ऐसे चेक करो, इसमें साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, राइट। तो इस पूरे कंपाउंड में कॉन्जुगेशन हो रहा है। दिस लोन पेयर इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, ठीक है, दिस लोन पेयर इज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, तो हम इसको कॉन्जुगेशन से बाहर निकाल देंगे। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, राइट। सो कंप्लीट कॉन्जुगेशन, ओके। और मैं इसके लिए मेंशन कर दूंगा कि दिस लोन पेयर, दिस लोन पेयर is not the part of resonance, ओके। चेक करो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। सो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स हुकल्स रूल इज ओबेड, राइट। तो इसका मतलब है कि ये जो कंपाउंड है ये भी एरोमेटिक है, ओके। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देख लो, ये मुझे कंपाउंड दिया गया है, ओके। चेक करो, साइक्लिक है, यस। कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, चेक करो, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, ओके, फिर सिंगल बॉन्ड। इस साइड चेक करो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, राइट। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कंप्लीट कॉन्जुगेशन आ रहा है, ओके। कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। यहाँ पे हमने ध्यान में रखना है कि जो ब्रिज वाला जो एटम है, ठीक है, ब्रिज वाला जो एटम है, इट इज नॉट अफेक्टिंग द रेजोनेंस, ठीक है। ब्रिज वाले एटम की वजह से रेजोनेंस में कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, राइट। नेक्स्ट चेक करो, हुकल्स रूल ओबे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 3 और 2 5, ठीक है। ये ब्रिज से तो हमको एरोमेटिसिटी मिल रही है, मींस कॉन्जुगेशन बन पा रहा है, राइट। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो अगर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दैट मीन्स हुकल्स रूल इज ओबेड। सो ये कंपाउंड हमारा कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक, ओके। नेक्स्ट देखो, ओके, ध्यान से देखो, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है,
डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन है कंप्लीट कॉन्जुगेशन। ओके, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स चेक करो कितने हैं, 2 पाई 4 पाई, राइट। सो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 4 पाई, राइट। ये जो लोन पेयर है, दिस लोन पेयर इज नॉट द पार्ट ऑफ रेजोनेंस, ओके, नॉट द पार्ट ऑफ रेजोनेंस, है ना। रेजोनेंस में इसकी जरूरत नहीं पड़ रही है, इसके बगैर भी रेजोनेंस हो रहा है, इसलिए हमने बोला नॉट द पार्ट ऑफ रेजोनेंस। इसका मतलब है कि मेरे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। ओके, चेक करो, साइक्लिक है नहीं है, ओके, साइक्लिक नहीं है तो वहीं पे रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। रेजोनेंस तो हो सकता है, साइक्लिक नहीं है तो वहीं पे एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। कॉन्जुगेशन है कि नहीं है चेक करो, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो पूरे स्ट्रक्चर में कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो रहा है, ओके, राइट। टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स देखो कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 पाई 4 पाई 6 पाई, है ना, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, राइट। अब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स किसकी कंडीशन है, यस, एरोमेटिक की कंडीशन है, हुकल्स रूल ओबे हो रहा है, ठीक है, हुकल्स रूल ओबे हो रहा है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, लेकिन नॉन साइक्लिक है, ठीक है। तो सिंस द स्ट्रक्चर इज नॉट साइक्लिक, तो यहाँ पे ये जो मेरा कंपाउंड है ये कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, राइट। इज इट क्लियर? ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखो, 8 1, चेक करो, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो ये कॉन्जुगेशन का पार्ट हो गया, है ना। ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज, देखो sp2 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 sp2, और ये कार्बन ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, राइट। सो कॉन्जुगेशन है, ओके, प्लेनार है, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, राइट। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो ये कैसा हो जाएगा, बोलो, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया हमारा एंटी
एरोमेटिक। ओके, इसमें चेक करो कैसा है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, राइट। सो कंप्लीट कॉन्जुगेशन प्लेनार है। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है कैसा हो गया ये, एरोमेटिक। ओके, नेक्स्ट देखो, साइक्लिक है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो रहा है, चेक करो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, और ये जो पार्ट है दिस पार्ट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। यस, तो पूरे में कॉन्जुगेशन नहीं हो पा रहा है, राइट। कंप्लीट कॉन्जुगेशन एब्सेंट, राइट। तो अगर क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो पूरा मॉलिक्यूल जो है वो नॉन प्लेनर हो गया, नॉन प्लेनर। तो इसका मतलब है कि मेरा कंपाउंड कैसा हो जाएगा, बोलो, नॉन एरोमेटिक। ओके, कंपाउंड विल बी नॉन एरोमेटिक। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ओके। अब यहां ध्यान से देखो, if the system has multiple rings, okay, if the system has multiple rings and one ring show aromatization and the other is not showing aromatic character, then the whole compound will be aromatic। ओके, क्या मतलब हुआ कि अगर मेरे पास एक से ज्यादा रिंग्स हैं और उनमें से किसी एक रिंग में एरोमेटिक कैरेक्टर देखने को मिल रहा है, बाकी के रिंग्स में नहीं मिल रहे हैं, तो भी वो कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा। ओके, तो मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पे ये जो मेरा रिंग है इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर देखने को मिल रहा है। ओके, तो इसकी वजह से ये पूरा जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक हो जाएगा, राइट। तो आई एम मेंशनिंग दिस पॉइंट, if the system has multiple rings and only one ring show aromatization while others not, then also the compound is aromatic। ओके, तो यहाँ पे मेरा ये जो कंपाउंड है ये कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। राइट, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ओके। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये जो कार्बन है ये sp2 है, ये sp2 है। ओके, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज और डाल दो। ये जो कार्बन है ये sp3 है, ओके, और ये जो कार्बन है ये भी sp3 है, राइट। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन करता हूं तो कैसा होगा डीलोकलाइजेशन, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा, ये यहां पे जाएगा और
मुझे क्या स्ट्रक्चर मिल जाएगा? देखो, अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? ओके, तो ये हो जाएगा sp2, ये sp2, ये sp3 और ये भी sp3। अब अगर मैं फिर से इसमें रेजोनेंस देखना चाहूं कि इसको ऐसे कर देता हूं, राइट, तो आप देख पा रहे हो कि यहां पे क्योंकि ये कार्बन sp3 हो गया है तो अब डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। यस, सो इस डायरेक्शन में क्योंकि रेजोनेंस नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं बोल दूंगा कि इस डायरेक्शन की वजह से ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो गया। ठीक है, सो फॉर रेजोनेंस चेक if there is an sp3 hybridized carbon and whether that sp3 hybridized carbon can be converted into sp2 or not। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ये sp3 hybridized carbon है तो हमने इसको sp2 में कन्वर्ट कर लिया, देखो, लेकिन ये जो sp3 hybridized carbon है इसको हम sp2 में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसकी वजह से ये कंपाउंड मेरा एरोमेटिक नहीं है। ओके, तो मैं ये पॉइंट मेंशन कर देता हूं, फॉर रेजोनेंस check if there is an sp3 hybridized carbon which can be converted into sp2। ओके, रेजोनेंस आपने एक ही डायरेक्शन में चेक करना है, ठीक है, ऐसे, राइट। तो ये जो मेरा कंपाउंड है ये कैसा हो जाएगा, बोलो? यस, नॉन एरोमेटिक, है ना, बिकॉज ऑफ दिस पोजीशन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। So this is sp2, this is sp2, this is sp2। ओके, तो कंपाउंड कैसा है, साइक्लिक है, प्लेनार है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हुकल्स रूल ओबे कर रहा है, ओबेज, ओबे हुकल्स रूल। ओके, तो इसका मतलब है कि ये जो कंपाउंड है ये कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। ओके, नेक्स्ट देखो। ओके, तो ये हमको कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि ये sp2, sp2, ये sp3, ये sp3, sp2, 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 राइट। तो मेरे पास यहाँ पे दो पोजीशंस हैं जहां पे कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, राइट। अब सपोज मैं इसमें इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन कराता हूं, ओके, ये देखो, सॉरी, इसको ऐसे कर लो, ये लाइक दिस, ठीक है। तो अगर ये ऐसे आ रहा है तो ये भी sp2 हो गया और ये भी sp2 हो गया, ठीक है। अब मैं इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन करा रहा हूं, तो जब मैं इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन कराऊंगा तो सपोज
कि मैंने ये ऐसे ले लिया, तो मुझे जो स्ट्रक्चर मिलेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो कैसा मिल जाएगा? अब चेक करो, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए? इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो ये एरोमेटिक हो गया, राइट। इसका दूसरा अरेंजमेंट देखो, अगर मान लो कि ये मैं यहां पे ले लेता हूं, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन इस डायरेक्शन में करता हूं, तो अब मुझे स्ट्रक्चर कैसा मिल जाएगा? अब मुझे स्ट्रक्चर जो मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, लाइक दिस, है ना। अब यहां कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 4 पाई। यहां पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 4 पाई। तो अब ये मेरा स्ट्रक्चर कैसा बन गया? बोलो। एंटी एरोमेटिक। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, तो ये हो गया एरोमेटिक का कॉन्सेप्ट। एरोमेटिसिटी में एक और चीज इन्वॉल्व है जिसको हम कहते हैं क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स। ओके, देख लो क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स किनको कहा जाता है। सो नेक्स्ट इज क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स। ओके, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स आपके वो कंपाउंड्स होते हैं इन विच चार्ज इज द पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। ठीक है, अगर चार्ज एरोमेटिसिटी जो है वो चार्ज की वजह से हो रही है तो उनको क्वासी एरोमेटिक कहेंगे। अगर चार्ज हटा दिया तो एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी। ओके, सो मैं ये पॉइंट मेंशन कर देता हूं कि कंपाउंड्स in which aromaticity is because of the presence of charge. If charge is removed, aromaticity is lost. ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो, सपोज ऐसे दिया हुआ है लाइक दिस। ओके, ये 3 एग्जांपल्स आपको दिए, चेक करो। साइक्लिक है, कंप्लीट रेजोनेंस है, और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कैसा हो गया? एरोमेटिक। साइक्लिक, कंप्लीट रेजोनेंस, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एरोमेटिक। साइक्लिक, कंप्लीट रेजोनेंस, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एरोमेटिक, राइट। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इनकी जो एरोमेटिसिटी है
वो किसकी वजह से है? ये जो चार्ज है यहाँ पे इसकी वजह से। सपोज अगर मैं चार्ज हटा देता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसमें से चार्ज हटा दूं तो मुझे कैसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा? ऐसा मिल जाएगा। अब जैसे ही ऐसा स्ट्रक्चर बनाया तो ये जो पोजीशन है, ये कार्बन कैसा हो गया? sp3 हो गया। तो जब ये कार्बन sp3 हो गया तो इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो गई। यहाँ पे चार्ज हटा दिया, एरोमेटिसिटी खत्म हो गई। यहाँ पे चार्ज हटा दिया, एरोमेटिसिटी खत्म हो गई, है ना? तो ऐसे कंपाउंड्स विच आर एरोमेटिक बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, उनको हम क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स में अगर हम चार्ज हटा देते हैं तो इनका एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म हो जाता है। ओके, एक दो और एग्जांपल्स देख लो इसमें। ओके, सपोज ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, राइट? अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो कॉन्जुगेशन है वो रिंग में है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, राइट? ये जो चार्ज है इट इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस कॉन्जुगेशन। ओके, चार्ज इज नॉट द पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। तो अगर चार्ज हटा भी दिया तो भी एरोमेटिसिटी बनी रहेगी। ओके, सो charge is not the part of aromaticity if charge is removed. The compound still remains aromatic, right? लेकिन यहां देखो, यहां पे इस चार्ज की वजह से ही ये कंपाउंड एरोमेटिक है, राइट? जैसे ही चार्ज हटाया कंपाउंड की एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी, राइट? सो हियर charge is part of aromaticity. Okay, if charge is removed, compound loses aromaticity. ओके, तो अगर आपको पूछा कि बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1 ग्रेटर देन 2, राइट? तो ये जो कंपाउंड है ये एरोमेटिक हो गया और ये जो कंपाउंड है ये क्वासी एरोमेटिक हो गया। ओके, राइट? कुछ और एग्जांपल्स देख लो। देखो, अगर मैं इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन इस डायरेक्शन में कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा?
राइट। तो अब यहाँ पे चार्ज इज पार्ट ऑफ द एरोमेटिक कैरेक्टर। ओके, तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, क्वासी एरोमेटिक। यहां पे अगर मैं डीलोकलाइजेशन करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, अगेन चार्ज इज द पार्ट ऑफ एरोमेटिक कैरेक्टर। ओके, अगर चार्ज निकल गया तो एरोमेटिक कैरेक्टर लूज हो जाएगा। तो ये क्वासी एरोमेटिक। इसमें देखो क्वासी एरोमेटिक। ओके, इज इट क्लियर? राइट। तो अब आप थोड़ा सा और इसमें आगे देख लो। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं एरोमेटिसिटी इन मल्टीसाइक्लिक कंपाउंड्स। ओके, एरोमेटिसिटी इन मल्टीसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो मल्टीसाइक्लिक कंपाउंड्स में एरोमेटिसिटी कैसे चेक करेंगे? ओके, तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स में अगर हमको एरोमेटिसिटी चेक करनी है तो जो आउटर पेरीमीटर है उसको चेक कर लेते हैं। अगर वो सेटिस्फाई है तो हम बोलेंगे एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है ना। सो फॉर एग्जांपल पहले मैं मेंशन कर देता हूं कि इन दीज कंपाउंड्स aromaticity is checked by the outer perimeter if it satisfies the condition of aromaticity, the compound is aromatic. Okay, for example देखो तो हमको इस तरह का एक कंपाउंड दिया है। अगर मैं इसमें सारी कंडीशंस देख लूं, ठीक है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, ओके, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, सारे कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ओके, तो अगर मैं इसमें सारी कंडीशंस देख लूं, अगर मैं इसमें देखूं कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, 2 4 6 8 10 12। तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर आ रहे हैं तो ये कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। ओके, दूसरा एग्जांपल देखो, चेक करो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 4 6 8 10 12 14। सो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा हो गया,
एरोमेटिक। ओके, कभी कभी ऐसा भी होगा कि आउटर पेरीमीटर से हमको ये समझ में नहीं आएगा वेदर द कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉट। ठीक है, तो ऐसे केस में आपने क्या करना है, मैक्सिमम कार्बन वाले रिंग को चेक कर लो। अगर ये एरोमेटिक है तो कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा। ओके, सो समटाइम्स with outer perimeter it is difficult to find whether compound is aromatic or not. In that case, check the aromaticity of ring with maximum carbon. Okay, for example, देखो ऐसे दिया है, ओके। अब ये पेरीमीटर वाले मेथड से नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो ये एरोमेटिक हो गया। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अगर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो ये एरोमेटिक, राइट। सिमिलरली कितने, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, सो अगेन aromatic, right? So in this way you can check the aromaticity in multi-cyclic compounds. Okay, एक लास्ट केस और देख लो, that is annulenes. एन्यूलीन्स क्या होते हैं, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, उनको हम एन्यूलीन्स कहते हैं, लेकिन इनमें कोई चार्ज नहीं होता है। ओके, सो साइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स without any charge are called annulenes, right? For example, साइक्लिक है, एरोमेटिक है, हाइड्रोकार्बन है, ओके, कॉन्जुगेटेड तो है पर न्यूट्रल नहीं है, चार्ज है, ठीक है, तो ये एरोमेटिक तो हुआ लेकिन एन्युलीन नहीं हुआ। ओके, कॉन्जुगेटेड साइक्लिक है, एरोमेटिक है, बट नॉट एन्युलीन। क्यों, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस चार्ज, राइट। सेकेंड देखो,
साइक्लिक है, एरोमेटिक है, एरोमेटिक चेक करो, एंटी एरोमेटिक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। सो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हो गया एंटी एरोमेटिक, राइट। लेकिन एन्युलीन है, एन्युलीन 4, ठीक है। ये जो नंबर है, दिस नंबर इंडिकेट्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देख लो। एन्युलीन्स, थर्ड एग्जांपल, इसको क्या कह देंगे, एन्युलीन 6, ओके। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, एरोमेटिक है। फोर्थ, ओके, ये क्या हो गया, एन्युलीन 8 साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन। अगर आप इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स चेक करोगे तो कितने आ जाएंगे, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो अब यहां पे ध्यान दो, एक्सपेक्टेड क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक, एक्सपेक्टेड एंटी एरोमेटिक, ठीक है। लेकिन अगर ये एंटी एरोमेटिक फॉर्म में होगा तो ये अनस्टेबल होगा और ये अपना प्लेन चेंज करेगा, और प्लेन चेंज करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। कैसा, टब शेप्ड, राइट। तो जैसे ही ये टब शेप में आएगा वैसे ही ये नॉन प्लेनर हो जाएगा और नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, राइट। सो एक्चुअल नॉन एरोमेटिक, ओके। एक्सपेक्टेड इज एंटी एरोमेटिक बट एक्चुअली इट इज नॉन एरोमेटिक, ओके। एक और लास्ट एग्जांपल देख लो। ओके, इसका नाम हो गया एन्युलीन 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इसमें, राइट। एक्सपेक्टेड एरोमेटिक, ओके। अब ध्यान दो कि ये जो हाइड्रोजन एटम्स हैं, यहां पे एक हाइड्रोजन और यहां पे एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। तो जब ये बहुत क्लोज आते हैं तो इनके बीच में रिपल्शन होता है और उस रिपल्शन की वजह से ये अबव एंड बिलो द प्लेन चले जाते हैं, ओके। तो जैसे ही अबव एंड बिलो द प्लेन गए वैसे ही मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो जाता है और नॉन एरोमेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक्चुअल क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। व्हाई, बिकॉज ऑफ नॉन प्लेनर ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम्स, ओके। कौन से हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, राइट। सो इट इज एन एक्सेप्शन, ओके।
तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट you can ask me in the comment section. Okay, thank you very much. Do not forget to like, share and subscribe my channel. Press the bell icon to get the latest updates on upcoming videos.